नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण भाग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है मात्रा, वर्ण और उच्चारण प्रधान भाषा है ये। इसमें शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफ़ी अंतर आ जाता है। देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द हैं उसका खुद में ही क्या अर्थ है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान और भिन्न का अर्थ होता है अलग। तो श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थात जो सुनने में समान हो परंतु उनका अर्थ भिन्न हो। अब यहाँ देखें आप कि एक सामने चित्र में दो पत्ते हैं हालांकि, लेकिन यदि हम एक पत्ता देखें तो पत्ता और सेम तरीके से साउंड दे रहा है पता, लेकिन इसको भी हम इसका अर्थ अलग निकलेगा। एक होता है पत्ता और दूसरा होता है पता। तो देखें, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी ये शब्द समान होने का भ्रम पैदा कर देते हैं। आइए इस बात को हम इन कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। भिन्न अर्थ और सुनने में समान। देखें शब्द और उसका अर्थ। पहला शब्द हम देख रहे हैं उत्तर और दूसरा उतर। उत्तर का अर्थ होगा जवाब, दिशा और उतर का अर्थ होगा नीचे माफ कीजिएगा, उतर का अर्थ होगा ऊंचे स्थान से नीचे उतर आना। पता का अर्थ होगा किसी का रहने का स्थान और पत्ता का अर्थ होगा किसी पेड़ पौधे का पत्ता। पूछ का अर्थ होगा पूछना, यानी किसी से कोई बात पूछना, और पूंछ का अर्थ होगा किसी पशु के दुम, है ना। आइए दूसरा देखते हैं और ऐसे ही कोई उदाहरण। नए शब्द हैं यहाँ पर। अभिराम का अर्थ होगा सुंदर। अविराम का अर्थ होगा लगातार, जबकि दोनों बोलने में कितने एक जैसे सेम हैं, अभिराम और अविराम। इसी तरह से अगले शब्द हम देखेंगे। अवलंब का अर्थ होगा सहारा। अविलंब का अर्थ होगा शीघ्र। इसी प्रकार से अगला शब्द होगा अपेक्षा और दूसरा उपेक्षा। सुनने में कितने समान हैं परंतु अर्थ देखें। अर्थ होगा अपेक्षा का इच्छा या आवश्यकता और उपेक्षा का अर्थ होगा निरादर। आइए अगला देखें शब्द और उनके अर्थ। कुल यानी वंश या सब कुछ, और कूल का अर्थ होगा किनारा। एक शब्द होगा कृति, दूसरा होगा कृति। कृति और कृति में जरा सा मात्रा का फर्क है, लेकिन देखिए अर्थ। कृति का अर्थ होगा रचना और कृति का अर्थ होगा निपुण। एक शब्द है कोश और दूसरा है कोश। कोश का अर्थ होगा शब्द संग्रह और कोश का अर्थ होगा खजाना। विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को अच्छे ढंग से समझ लिया है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए आपका कार्य देखते हैं कि आपने कितना सही ढंग से इसे सीखा। इसी में पढ़ाए गए दो शब्द मैं आपको देती हूँ। दो शब्द हैं, एक है कृति, दूसरा है कृति। एक कृति और दूसरे कृति दोनों ही का अर्थ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद।